जहर मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। एक झापड़ मारेंगे तो इधर जाएगा, है ना, इधर गुना में है तो होने जाएगा तो भाग में बनेगा। जान को भूल जाइए लेकिन इसको नहीं भूलिएगा। आपको हम लोग ट्रिक भी बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बट्टे काका के हिसाब से। तो रूट का स्क्वायर और रूट दोनों उड़ जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 के 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहर मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। सबसे पहले सवाल को बड़ी गौर से और ध्यान से समझिए कि आखिर सवाल क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी कि इतना हमें दे रहा है और इसके मदद से जांच करना है ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, जांच करके हम लोग देखेंगे। देखिए ये सवाल को हम लोग इस विधि से बना सकते हैं, इसका मदद से बना सकते हैं, या अगर एडवांस दिमाग लगाएंगे, अगले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है तो इसका कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना से हम लोग इतना सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यह अगले चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है तो इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। देखिए यहाँ पर 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। अगर केवल cot a बराबर 4 दे तो कितना अच्छा होगा, आराम से हम लोग फॉर्मूला पर बैठा देंगे, लंब बटा, है ना, आधार बटा लंब पर। लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये 3 ना प्रॉब्लम कर रहा है, इस 3 को ना इधर भेज देंगे, है ना। एक झापड़ मारेंगे तो इधर जाएगा, है ना, इधर गुना में है तो होने जाएगा तो भाग में बनेगा, है ना। ये नियम आप याद रखिएगा कि बराबर की इस साइड अगर प्लस है और इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, है ना। माइनस है इधर और इधर आएगा तो प्लस बनेगा, इधर गुना है इधर आएगा तो भाग बनेगा, और इस साइड भाग है यहाँ आएगा तो गुना बनेगा। उल्टा हो जाता है, उल्टा, है ना, गुना का भाग, भाग का गुना उल्टा होता है ना, तो उल्टा बन जाता है पूरा, है ना। इधर अगर स्क्वायर है तो इन्हें आएगा तो रूट बन जाएगा। अगर इस साइड रूट है इधर आएगा तो किसी भी संख्या के स्क्वायर में बदल जाएगा। ये बात अच्छे से आप माइंड में बैठा ही लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं। चाहे जान को भूल जाइए लेकिन इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको बढ़िया से समझिए। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है। तो सबसे पहले हम कॉट का मान निकालेंगे, 3 को कला दिया, हम कॉट का मान निकालेंगे, इस 3 को इस साइड भेजाएंगे। तो यहाँ से कॉट अगर इस साइड आएगा तो इधर गुना में है तो अभी हम पहले पढ़े हैं भाग में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, कॉट ए बराबर 4/3 हो गया है, तो फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही है। फॉर्मूला याद है कि नहीं है, जल्दी से आप कमेंट करिए, फॉर्मूला याद है कि नहीं है। आप लोग फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, हमको ही बताना पड़ता है। चलिए कॉट का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, है ना। कॉट का फॉर्मूला क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि 4/3। आपको हम लोग ट्रिक भी बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बट्टे काका के हिसाब से। ठीक है, आधार बटा लंब बराबर हो गया 4/3। इसका फॉर्मूला का ट्रिक क्या बताए थे, तो आपको बताए थे लाल बटे काका, कक्का, है ना, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर कॉट में है तो कॉट को उलट देते हैं, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कक्का बटे लाल, लाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कक्का बटे लाल हो गया, तो यहाँ पर के ए मतलब होता है आधार, लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में। ए मतलब आधार और एल मतलब लंब, आधार बटा लंब यानी कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बात अच्छे से आप समझ रहे हैं। लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से याद रख सकते हैं। इसको अगर बढ़िया से समझना है इस फॉर्मूला को, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि लंब और आधार हमको दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज निकाल लेते हैं जो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, कर्म।
तो कर्ण को हम लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर्ण जब निकाल लेंगे, है ना, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, कर्ण सबसे बड़ा होता है जो नहीं बदलता है। एक बात कमेंट में अवश्य लिखिए, कर्ण नहीं बदलता है, जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लंब, है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसके माथा पर दो, जिसका पावर दो, उसी को वैसने उसने को 2 बार लिखेंगे, ठीक है, वैसने उसने को 2 बार लिखेंगे गुना में। 2 बार लिखने का मतलब 2 बार गुना करेंगे, है ना, 2 में गुना नहीं करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, समझिए। 3 में 2 से गुना नहीं करेंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे, मतलब 3 गुने 3, यहाँ पर देखिए 3 गुने 3, इसका मतलब होता है 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4, और 4 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा 16। तो 16 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बताइए आप लोग 25 का क्या बाहर निकल जाएगा, 25 का निकालेंगे, रूट के अंदर है। देखिए यहाँ आप लोग गौर से समझिए, इस रूट का मतलब क्या होता है, रूट चढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक के रंग के 2 गो संख्या अगर रूट के अंदर में रहेगा तो उस 2 गो संख्या में से एगो फरेश संख्या बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पर 25 को अगर तोड़ेंगे बढ़िया से, है ना, मारपीट को उसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 5 गुने 5, और 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, जब जब ऐसा को हम ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो रूट जाएगा स्क्वायर को लेकर जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, खुद तो जाएंगे सनम, तुमको भी साथ में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रूट का स्क्वायर और स्क्वायर और रूट दोनों उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 5, यानी कि हमें कर्ण निकल गया हुआ है, कर्ण क्या निकला है 5। अब कर्ण निकल गया है, आधार निकल गया है, लंब निकल गया है, तो इसको क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हैं, आराम से सिद्ध कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ धैर्य बना के, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालते हैं, यहाँ पर हमको जांचना है, बराबर आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग घेर के इसको बना लेते हैं, ठीक है। देखिए वन, सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बराबर में लाना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos स्क्वायर साइन इतना तो कर लिए हम लोग। अब हम फटाफट एक क्या करते हैं, मान को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि हम कौन त्रिभुज बना रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा कि कौन त्रिभुज बन रहा है। अगर इतना भी नहीं जानते हैं तो आप त्रिकोणमिति बेकार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम ए, और यहाँ पर लिख देते हैं बी, यहाँ पर सी, बी समकोण है, तो कौन त्रिभुज बन गया, तो यह समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है, समकोण त्रिभुज का गुण होता है कि एगो कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, एगो कोण 90 डिग्री का है। अब यहाँ से हमें भुजा लिख लेते हैं। देखिए कर्ण तो ये है, कर्ण आया था 5, है ना। आधार, आधार कितना आया था, आधार है 4, और यहाँ पर लंब, लंब कितना आया था 3 3। देखिए ए का बात कर रहा है तो ये ए को थीटा लेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये बात समझ गए आप। अब हम यहाँ से मान आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर, tan का थीटा क्या होता है फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। अब समझ में आया, कल लिखे हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम BC, लंब BC, आधार कितना है AB, AB। अब समझ में आ रहा है कि हम क्यों लिखे हैं, त्रिभुज क्यों बनाए हैं। अगर त्रिभुज नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता काम, ठीक है। शॉर्टकट में सीधा फॉर्मूला लिख देते या मान लिख देते, लेकिन आप बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब 1 प्लस, अब यहाँ पर वही बात कर रहा है, tan स्क्वायर कर रहा है, सिर्फ प्लस है, तो वही बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC बटा AB, है ना, इसको स्क्वायर कर देंगे। बराबर में cos है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है
क्या चीज? तो कौस में आधार ऊपर आता है, कर्ण नीचे आता है। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? ए बी है, आधार है ए बी, तो ए बी और कर्ण कितना है? ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर और माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन में याद रखिएगा लंब होता है, लंब होता है ऊपर, कर्ण होता है नीचे, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और लंब कितना है? तो BC है, और कर्ण कितना है? तो AC है। तो लिखेंगे इनमें से BC लंब है, BC और AC का स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा है कि त्रिभुज हम क्यों बनाए हैं? ये मान लिखने के लिए बनाए हैं। अब 1 प्लस मान बैठाइए, BC का मान कितना है? ठीक है, BC बोले तो 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटा और AB बोले तो 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे, 3 बटा 4 के स्क्वायर बराबर। यहाँ पर भी वही AB लिखना है। AB का मान कितना है? AB का मान 4 और AC का मान 5, 4 बटा 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर करेंगे तो BC का मान कितना है? BC का मान है 3 और AC का मान है 5, 3 बटा 5 का स्क्वायर करेंगे। अब हम यहाँ तक आपको मान बैठाने आ जाना चाहिए। मान जब बैठा लिए हैं तो आपको एगो चिड़िया याद रहना चाहिए। कौन चिड़िया? बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास अगर आपको याद है, आपको बोर्ड मास बनाने आता है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप भूले हुए हैं या नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए कि सर हमको बोर्ड मास नहीं आता है, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको पहले सोल्व करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है, चलो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ए का माइनस 3 बटा 4 को 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 3 बटा 4 को 2 बार गुना करने का मतलब होता है 3 बटा 4 गुने 3 बटा 4। ठीक है, अब गुना करिए, देखिए गुना बटा गुना है तो कटेगा तो नहीं, 3 तिहाई में हो जाएगा 9 और 4 चौका में हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बटा 16। अब बटा में करेंगे 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9 बटा 16, 9 बटा 16, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे, तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और 5 की 2 बार गुना करेंगे तो 5 25। यहाँ पर गुना करेंगे 3 को 2 बार गुना, 3 तिहाई 9 और 5 की 2 बार गुना करेंगे तो 5 25। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर बटा के जोड़ बनाना है और यहाँ पर बटा के जोड़ बनाना है, और इन दोनों को बराबर के जोड़ बना के सोल्व करना है और फिर इसको बराबर के घटाव बनाना है ना। यहाँ पर ऊपर में घटाव बन जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आप ही लोग समझ गए अच्छे से, इसको मिटा देते हैं। तब तक नीचे लिखने के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हमें निकल चुका है, तो यहाँ पर बना लेंगे आगे। देखिए क्या करना है, यहाँ से 1 बटा 1 कर देंगे, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 बटा 1 कर सकते हैं, 1 बटा 1, तो बटा पर के घटाओ और ऊपर और नीचे जोड़ बनेगा। तो 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा। हमेशा याद रखिएगा 1 और 5, 1 7, 1 8 कुछ रहे, अकेला अंक है और 1 है तो उसका एलसीएम वही अंक हो जाएगा। ठीक है, 1 और 16 है, 16 है ना, 1 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 1 में 16 से भाग करेंगे तो 16 मरतबे, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, 16 से 1 16 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9। ये बटा घटाव बन गया, नीचे में घटाव बनाते, एक जोड़ बनाते, 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 मरतबे 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 16 में 16 से भाग करेंगे तो 1 और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9। ठीक है, इस प्रकार से आगे इसको बटा घटाव बनाएंगे। 25 और 25 का एलसीएम निकालेंगे 25, है ना। देखिए सेम सेम भी अंक का एलसीएम निकालते तो क्या होता है, सेम होता है। तो 25 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 25। अब 25 में 25 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे, और 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16, माइनस 25 से 25 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप एक चीज देख रहे होइएगा, यहाँ पर जोड़ होगा ना, बराबर का जोड़ था, जोड़ होगा। 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7, और इस 16 के 16, 16 9 9 6 15 25, 25, अब बटा क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7, अब बटा कितना हो जाएगा 25। हमको ना इसको सोल्व करके इतना लाना है बराबर में। ठीक है, बराबर में आना चाहिए। चलिए बराबर में हम ला के देखते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ मेन बटा ई है, मेन बटा ई है, इसको गौर से समझिए, मेन बटा ई है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं 17 बटा 16। अब मेन बटा है तो मेन बटा को हम इसे भाग में
बटा का मतलब क्या होता है? भाग। इसको भाग में इसे लिख सकते हैं, तो भाग में लिख दिए। अब फिर पूरा लिखेंगे 25 अब बटा 16 बराबर 7/25। आपका दिमाग काम कर रहा है। ये बटा पर क्या हो गया है? घटाव हो गया है। बटा पर क्या हो गया है? घटाव। 16 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 7 होगा, 7। ये बात ध्यान में रखिएगा, 17 नहीं होगा, 7 होगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते कि सर गलती हो गया है ना? देखिए यहाँ पर अब कमेंट नहीं कर रहे हैं, सीधा पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बटा बटे क्या हो गया है? भाग हो गया है। तो अब बटा बटे भाग करने के लिए भाग के बाद वाला अंक तो चेंज होता है, आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ बना रहे हैं तो 7/16, 7/16 अगुने ऊपर 16 चल जाएगा, नीचे 25, तो 16 बटा क्या हो जाएगा? 25। 16 से 16 ही कट जाएगा और ये बराबर में कितना है? 7/25 है। 7/25 तो है ये है। देखिए 16 से 16 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 7/25 बराबर में 7/25, ठीक है। तो ई प्रूफ हो गया 7/25 से 7/25। जांच करने के लिए बोल रहा था कि जांच करे कि क्या यह 7/25 7/25 के बराबर है, तो हाँ है। क्या है बराबर 7/25 7/25 के बराबर है। इस प्रकार सवाल अच्छे से बन जाता है। ये गर्मी इतना है कि पूरा पसीना पसीना हो गया है, लगता है कि हम ना एक बाल्टी पानी से नहा लिए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।